गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। बेटा हम आज आपको जीव विज्ञान से ट्रांसलेशन के विषय में, अनुवादन या अनुलिपिकरण के विषय में बताएंगे। तो आप हेडिंग डालिए अनुवादन या अनुलिपिकरण भी इसी को कहा जाता है। तो आप अनुलिपिकरण और इंग्लिश में ट्रांसलेशन कहा जाता है। आप इसके पूर्व जो है ट्रांसक्रिप्शन पढ़े थे। ट्रांसक्रिप्शन कहने का अर्थ होता था कि डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। अभी आज आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, अर्थात एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि अगर इसकी डिफिनीशन की बात आ गई ट्रांसलेशन की, तो आप कहेंगे कि एमआरएनए से, एमआरएनए कहने का अर्थ है मैसेंजर आरएनए के द्वारा, संदेशवाहक आरएनए के द्वारा किसका बनना, प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, अनुवादन या ट्रांसलेशन कहलाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और निम्नलिखित स्टेप में यह कंप्लीट होती है, और उसके साथ में प्रत्येक स्टेप में अलग अलग एंजाइम लगते हैं। और इसके साथ में यह केवल एमआरएनए से ही नहीं बल्कि इसमें तीनों प्रकार के राइबोसोम भाग लेते हैं। आप तीनों प्रकार के राइबोसोम में क्या जानते हैं, एमआरएनए जानते हैं, तीनों प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं, एमआरएनए, दूसरा चीज आपका आरआरएनए और तीसरा आपका टीआरएनए, जिसका पूरा नाम भी आप जानते होंगे शायद। एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए को राइबोसोमल आरएनए और टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए के नाम से जाना जाता है। इन तीनों आरएनए के सहयोग के द्वारा प्रोटीन का राइबोसोम पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो आप यह जान लीजिए, थोड़ा सा ऐसे आउटग्राफ आगे ले लीजिए, आउटलाइन में ले लीजिए कि यह राइबोसोम के कण हैं, ये इनकी दोनों इकाइयां होती हैं। इसमें एमआरएनए आता है। अब टीआरएनए यहाँ पे ले आकर के, ये मान लीजिए यहाँ टीआरएनए होगा। अब इस टीआरएनए के द्वारा यहाँ क्या किया जाएगा कि इस टीआरएनए के द्वारा अमीनो एसिड को ले आया जाएगा, जो कि साइटोप्लाज्म में होगी। और यहाँ पे यह धीरे धीरे यहाँ जो कोड है उस कोड के अनुसार यहाँ एंटीकोड है, और तब यह एक एक अमीनो अम्ल ला करके प्रोटीन का निर्माण करती है। इस बात को आप डिटेल में देखिए किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, इनको आप क्रमशः एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। तो बेटा इसमें आप यह जानते हैं कि संदेशवाहक आरएनए पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण की संदेशवाहक आरएनए पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अर्थात प्रोटीन के निर्माण को ही क्या कहा जाता है, अनुलिपिकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में आप अभी जैसा कि जाने तीनों प्रकार के राइबोसोम एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए के अणु भाग लेते हैं। तो आप कहेंगे कि अनुलिपिकरण की प्रक्रिया जो राइबोसोम पर होती है, वह संदेशवाहक आरएनए अणु पर 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा पे होती है। तो आप पहली बात तो यह जानिए कि प्रोटीन का बनना किस दिशा से किस दिशा पे होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा पे होगा। और आप यह भी कहते हैं उपस्थित 3 क्षारकों के क्रम को आप अनुवांशिक कूट के नाम से जानते हैं। आप जो एमआरएनए पर 3 क्षारकों का एक विशिष्ट क्रम है, उस विशिष्ट क्रम को क्या कहते हैं आप, अनुवांशिक कूट कहते हैं। तो वह कूट उस पर पाया जाता है। और दूसरी तरफ कूट ही क्या करती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों का
क्रम निर्धारित करने का काम करती है। यह कूट के अकॉर्डिंग उस पे क्या होता है कि कूट के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड आकर के टीआरएनए के द्वारा लगाए गए होते हैं। स्थानांतरण आरएनए जो होता है जिसे टीआरएनए कहते हैं, इसके नीचे की तरफ आप इस तरीके से देखेंगे स्थानांतरण आरएनए पे, तो यहाँ प्रतिकूट उपस्थित होता है। तो यह प्रतिकूट जो होती है उपस्थित होता है, जो कि अमीनो अम्लों को कोशिकीय द्रव्य एमआरएनए से तक लाने का काम करता है। तो यहाँ पे अमीनो अम्ल पकड़ा जाता है, यहाँ पे प्रतिकूट होता है। तो ये टीआरएनए का क्या काम है कि वह अमीनो एसिड को ले आने का काम करता है। अब इस अनुलिपीकरण की क्रिया को आप अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से निम्न चरणों में बांट सकते हैं। तो पहला चरण होगा अमीनो अम्लों का सक्रियकरण। आप हेडिंग के तौर पे लिखेंगे कि अमीनो अम्लों का सक्रियकरण या अमीनो एसिड आप लिख लीजिए हेडिंग के तौर पे अमीनो एसिड का सक्रियकरण। तो अनुवादन की पहली जो हेडिंग होगी वह होगी अमीनो अम्लों का सक्रियकरण। तो आप अमीनो अम्लों के सक्रियकरण में यह पढ़ेंगे कि जो अमीनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एक एंजाइम का नाम बताया जा रहा है। आप एंजाइम के नाम को फिर से याद करिए या लिख लीजिए। अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम की उपस्थिति में अमीनो अम्ल क्या होते हैं, सक्रिय होकर के टीआरएनए के साथ में जुड़ने लगते हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि ट्रांसफर आरएनए के द्वारा टीआरएनए जुड़ता है। तो टीआरएनए जो होता है, टीआरएनए जो है उस पे आपका एमिनो एसिड जुड़ता है। तो टीआरएनए को आप ट्रांसफर आरएनए कह रहे हैं। तो एमिनो एसिड के जुड़ने का जो सिलसिला है उस पे जुड़ने के लिए कोई एक विशेष एंजाइम चाहिए, और उस एंजाइम का नाम है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम है, जो कि उसको जोड़ने का काम करती है। और इस तरीके से अमीनो एसिड सक्रिय होकर के आपका टीआरएनए के द्वारा जुड़ने लगता है। और आप इसको एक उसके रूप में लिख सकते हैं, क्या कहा जाता है कि समीकरण के रूप में लिख सकते हैं अमीनो अम्ल प्लस एटीपी। यहाँ आप लिखेंगे अमीनो अम्ल प्लस एटीपी। चूंकि यहाँ जुड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, इसलिए आपका एटीपी से जोड़ा जा रहा है। और उसके साथ में आपका एंजाइम लगेगा क्या, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस। यहाँ आप एंजाइम भी लिख सकते हैं या बीकर लिख सकते हैं। एंजाइम में अभी नाम बोला गया, प्लस मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति होनी चाहिए। यहाँ पे आप मैग्नीशियम को आयन प्लस लिख देंगे, क्योंकि यह क्रिया मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में संपन्न होती है। इसके बाद आपका अमीनो अम्ल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ क्या बना, अमीनो अम्ल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना। यह अमीनो अम्ल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया। और एडीपी बना। यहाँ एटीपी है तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बना। तो ये पहले चरण की बात थी कि पहले चरण में क्या हुआ। अब दूसरे चरण में आप सुनिए। दूसरे चरण में आप हेडिंग डालते हैं राइबोसोम का योगदान। दूसरे चरण में आप हेडिंग के तौर पे लिखिए राइबोसोम का योगदान। नंबर 2, राइबोसोम का योगदान। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का क्या योगदान है, तो यह तो आप स्पष्ट जानते ही हैं
कि प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम के योगदान की बात करें तो जो राइबोसोम की दोनों इकाइयाँ होती हैं उसके बीच में mRNA आकर के क्या होता है, फंस जाता है। ये मान लीजिए राइबोसोम की दोनों इकाइयाँ हों, इसमें mRNA आकर के क्या हुआ, फंस जाता है। और इस तरीके से यह एक साथ में यहाँ अनेकों राइबोसोम इस तरीके से संरचना बनाते हैं, जिसे पॉलीसोम स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो मिलकर के पॉलीसोम बनाते हैं जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है और इस तरीके से इसको प्रोटीन संश्लेषण के लिए साइट प्रोवाइड करता है। तीसरे हेडिंग के तौर पे आप लिखेंगे पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन। इस बात को हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।